क्रिप्टो करेंसी क्या है और फ्यूचर में ये हमें कैसे फायदा दे सकती है। आज की इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं कि क्रिप्टो करेंसी से हम कैसे जो है वो फायदा हासिल कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को लेकर अगर आप लोगों के ज़हन में सवालों का पहाड़ है तो इस वीडियो के अंदर हम जो है वो ये सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है तनवीर एंड वेलकम टू पी फॉर प्रोवाइडर क्रिप्टो ट्रेडिंग एडवांस कोर्स। मैं पिछले 7 साल से जो है वो ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा इल्म है, एक्सपीरियंस भी है इन चीज़ों का। तो आज जो है वो मैं आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग का कोर्स करवाने वाला हूँ जिसमें आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि इससे कैसे फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए आपको चंद चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अगर आप उन चीज़ों को समझ लेते हैं तो ये क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट आपको चांद की तरह रोशन नज़र आएगा। क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए सबसे पहले इसकी बेसिक समझनी पड़ेगी, करेंसी क्या है। और करेंसी को समझने के लिए हमें मनी और करेंसी इन दोनों को समझना पड़ेगा। मनी उस चीज़ को हम कह सकते हैं कि जिसके अंदर वैल्यू हो, और करेंसी जस्ट लाइक योर करेंसी नोट, जो कि आपके मुल्क की एक करेंसी होती है। जैसे पाकिस्तान का 5000 का नोट है। और मनी को आप कंसिडर कर सकते हो गोल्ड। सोना जो है वो अपनी मलकियत, अपनी एक वैल्यू रखता है, लेकिन जो पेपर है उसको इशू करती है आपकी गवर्नमेंट। पेपर करेंसी जो है उसको आपकी गवर्नमेंट इशू करती है। तो गवर्नमेंट ने वो एक रसीद दी होती है कि हम जो है वो आपको ये रसीद इतने सोने के इवज़ दे रहे हैं। उसके ऊपर लिखा जाता है कि हामिले हाजा पर जो है वो आपको दिया जाएगा इतना गोल्ड, या इतना वो लिखा जाता है कि आपको वक्त पर दिया जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि वो गवर्नमेंट ने आपको एक पेपर पर वो चीज़ लिख कर दे दी है कि हमने 5000 रुपये का नोट दिया है, ये करेंसी है और इतने गोल्ड के इवज़ दी है। और वो वाली करेंसी हो सकता है कि किसी और मुल्क के अंदर इस्तेमाल ही ना हो, या उस मुल्क में वो करेंसी एक्सेप्टेबल ही ना हो। और आया ये भी हो सकता है कि वो वाली गवर्नमेंट, अब जैसे पाकिस्तान का 5000 का नोट है, तो 5000 का नोट कल को पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह देती है कि हम इसको बंद कर रहे हैं। जिसके पास भी ये नोट है वो सारे के सारे रद्दी में चले जाएंगे, यानी कि बिल्कुल एक कोरा कागज़ बन जाएगा, कोई उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। तो ये मैनिपुलेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से भी हो सकती है। मैनिपुलेशन और तरीके से भी हो सकती है कि वो ज़्यादा नोट भी छप सकते हैं। जब ज़्यादा सप्लाई बनेगी तो ऑटोमेटिकली उस नोट की वैल्यू गिरती जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें मनी की, जैसा कि गोल्ड है वो अपनी एक वैल्यू रखता है। गोल्ड जो है वो प्रिंट नहीं हो सकता। उसको अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो आपको माइनिंग करनी पड़ेगी, रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, और वो भी फिर भी आप उस इतनी ज़्यादा सप्लाई नहीं निकाल पाएंगे कि जिससे जो है वो गोल्ड की ओवरऑल सप्लाई हिट होगी। इतनी ज़्यादा गोल्ड आपको नहीं मिलेगा क्योंकि लिमिटेड से रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड सी सप्लाई गोल्ड की मिलेगी। तो इतना ज़्यादा जो है वो उसकी प्राइस के अंदर डिफरेंस नहीं आएगा, उसकी वैल्यू रहेगी। और क्योंकि गोल्ड एक अपनी वैल्यू रखता है तो पाकिस्तान के अंदर तो चलेगा ही चलेगा, दूसरे मुल्क के अंदर भी वो चलता है, दूसरे मुल्क के अंदर भी लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये आई होप कि आपको मनी और करेंसी का डिफरेंस जो है वो समझ आ गया होगा कि जो करेंसी है वो आपकी गवर्नमेंट ने इशू की होती है, वो उसको आसानी से मैनिपुलेट कर सकती है, उसकी वैल्यू को बढ़ा सकती है, गिरा सकती है। और उसके बाद जो गोल्ड है वो अपनी एक वैल्यू रखता है, वो अपनी एक जो है वो कदर व कीमत रखता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड करेंसी की। सेंट्रलाइज्ड करेंसी जैसे कि हमारी गवर्नमेंट की करेंसी है। अब गवर्नमेंट की करेंसी एक 5000 का नोट इशू करती है और उसकी वैल्यू तय होती है कि इस एक 5000 के नोट से आप एक ये वाला माउस खरीद सकते हैं। अब क्या हो गया कि एक नोट से जो है वो एक माउस खरीदा जा रहा है। अब माउस उतने ही है और नया पैसा जो है वो गवर्नमेंट छाप देती है और ये नए प्रिंट होकर नोट आ जाते हैं। अब क्योंकि मार्केट के अंदर अवेलेबल सप्लाई माउस की उतनी ही है, लेकिन क्योंकि नोटों की तादाद बढ़ गई है तो इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ गया है, जिसे हम महंगाई कहते हैं। इन्फ्लेशन बढ़ गया मतलब कि पैसे ने अपनी कदर कीमत खो दी है। अब जहां एक 5000 का नोट इतनी वैल्यू रखता था कि एक माउस खरीद सकते हैं, अब इतने ज़्यादा 5-5 हज़ार के नोट चाहिए तो आप जो है वो एक माउस खरीद सकते हैं। इसमें क्या हुआ कि सेंट्रलाइज्ड वे में गवर्नमेंट ने अपने टूल्स इस्तेमाल किए, नए नोट छापे, जिसकी वजह से आवाम के ऊपर बर्डन डाला और आसानी से करेंसी मैनिपुलेट होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइज्ड की, तो डिसेंट्रलाइज्ड के अंदर इस तरह से नोट नहीं छपेंगे। उसमें डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर आप नोटों को इंक्रीज़ नहीं कर सकते, उनकी एक मखसूस सप्लाई होती है। जैसे बिटकॉइन की 21 मिलियन सप्लाई है, तो 21 मिलियन बिटकॉइन से एक्स्ट्रा हो ही नहीं सकते। जैसे गोल्ड की लिमिटेड सी सप्लाई है और आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होती है, ज़्यादा नहीं है। लिमिटेड सी सप्लाई होने की वजह से उसकी वैल्यू भी है।
इसी तरह बिटकॉइन की भी सप्लाई क्योंकि लिमिटेड है और बिल्कुल फिक्स है, गोल्ड की तो फिर भी थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होती है, जैसे जैसे माइनिंग हो रही है गोल्ड दरियाफ्त हो रहा है, लेकिन बिटकॉइन क्योंकि फिक्स है 21 मिलियन से ज़्यादा हो ही नहीं सकता बिटकॉइन, तो इसलिए उसकी जो एक्चुअल में प्राइस है वो लोग समझ रहे हैं कि गोल्ड से भी ज़्यादा जाएगी। और इस वक्त वाकई ही एक बिटकॉइन अराउंड $50,000 का हो गया है, यानी कि आपके लिए अगर एक बिटकॉइन खरीदना है तो आपके पास $50,000 होने चाहिए, फिर आप एक बिटकॉइन खरीद सकते हैं। तो यहाँ कोई भी नया बिटकॉइन प्रिंट नहीं कर सकता, सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन होंगे, उससे ज़्यादा ना तो नए बिटकॉइन बनेंगे ना ही मार्केट के अंदर आएंगे, 21 मिलियन बिटकॉइन ही मार्केट के अंदर चल रहे होंगे। तो इसको कहते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इसको कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई भी एक जगह से दूसरी जगह पर इस तरह से जो है वो नहीं कर सकता, ना इसको कोई बंद कर सकता है, बल्कि जो खरीदार होंगे, जिन्होंने खरीदा होगा, जो मार्केट में चला रहे होंगे, वही सब कुछ जो है मार्केट को ओवरऑल मार्केट को मूव कर रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आज की वीडियो को स्पॉन्सर किया है बाइनांस ने। अगर आप क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करना चाहते हैं और जिस तरह से आपको मैं बता रहा हूं, अगर आप उस तरह से इससे बेनिफिट भी हासिल करना चाहते हैं, जैसे दूसरे लोग पूरी दुनिया से जो है वो बिटकॉइन को ख़रीदते हैं, जब महंगा हो जाता है बेच देते हैं, तो आप भी अगर उस चीज़ को सीख चुके हैं या सीखना चाहते हैं तो आप बाइनांस के प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं, बाइनांस अकेडमी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आप बाइनांस पर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट बनाएंगे तो आप हमारे रेफरल टीम का हिस्सा बन जाएंगे, जिसमें आने वाले वक्त में अगर आपको अकाउंट से रिलेटेड कोई मसला आ जाता है, कोई वेरिफिकेशन नहीं होती है या ट्रांजैक्शन में कोई इश्यूज आ जाते हैं, तो उसको हम सॉर्ट आउट प्रायोरिटी पे करवा सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मनी वर्सेस करेंसी और डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज करेंसी को समझने के बाद अब आपको समझने की ज़रूरत है फिएट करेंसी को। फिएट करेंसी क्या होती है कि जो आपका ये PKR है, ये फिएट करेंसी है, डॉलर, यूरो, पाउंड, ये सारे फिएट करेंसी हैं। फिएट करेंसी के जो मुल्की करेंसी है, जो ट्रेडिशनल करेंसी हमारी ये वाली चल रही है, इसको हम फिएट करेंसी कहते हैं। अब ये जब करेंसी शुरू हुई थी, यानी कि ये एक रसीद की तौर पर जो है ये इस तरह के नोट दिए जाते थे और उसके ऊपर यहाँ लिखा हुआ है कि हामिल हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा बैंक दौलत पाकिस्तान 5,000 रुपया। इस पर लिखा जाता था कि आपको ये नोट इसलिए दिया जा रहा है कि आपका इतने रुपए का गोल्ड हमारे पास सिक्योर है, आप जब चाहें ये रसीद हमें देकर हमसे उतना सोना वापस ले सकते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ 1930 के करीब जो है वो एक बिल जो है वो US ने पास किया और उसमें इसके जो वैल्यू यानी कि इसके बैक पर जो एसेट था गोल्ड, उसको ख़त्म कर दिया गया और इसको जो है वो डॉलर को जो है करेंसी दे दिया गया करार। और इसी तरह जो है वो दूसरे मुल्कों ने भी सिर्फ नोट्स इशू करने शुरू कर दिए, ना कि उसके पीछे जो गोल्ड है उसको रखा। अभी जितनी भी करेंसी तकरीबन पूरी दुनिया में चल रही है, किसी भी मुल्क ने उतने ज़्यादा नोट नहीं छापे कि जितना उनके पास गोल्ड पड़ा हुआ है, सब ने एक्स्ट्रा नोट छापे हुए हैं। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो तब ये शर्त थी कि जितना गोल्ड आपके बैग पर होगा, आपके पास रिजर्व में होगा, उतने ही नोट आप छाप सकते हैं। लेकिन अब हर एक मुल्क जो है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक नोट को छाप रहा है, नोट प्रिंट हो रहे हैं और मार्केट के अंदर आ रहे हैं। जितने ज़्यादा नोट प्रिंट होते हैं उतनी ज़्यादा मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ती है, उतना ज़्यादा उस मुल्क की इकॉनमी डाउन हो जाती है, वो अपनी पैसे की वैल्यू गिरा देती है। कि जैसे मैंने बताया कि एक नोट से अगर आप माउस खरीद सकते हैं तो ज़्यादा नोट जब आ जाएंगे तो भी आप उतने वैल्यू से भी एक ही माउस खरीद सकते हैं। इसकी मिसाल आप चंद साल पहले की ले लो कि 2015-16 के अंदर या 2010 के अंदर आप गोल्ड कितने का ख़रीद सकते थे, 1 तोला, और अब कितना महंगा हो चुका है। तब 40-42 हज़ार रुपये का 1 तोला मिल जाता था, अब जो है वो 2,30,000 तक चला गया, 1 तोला गोल्ड आपको मिलता है इतने का। क्या हुआ कि पैसे ने अपनी कदर कीमत खो दी, गोल्ड ने अपनी कदर कीमत बढ़ाई है। वक्त के साथ साथ इसकी कीमत बढ़ी है क्योंकि ये ट्रू वैल्यू ऑफ मनी है और इसके अंदर वैल्यू स्टोर है, इसको हर कोई मानता है। तो ये है फिएट करेंसी, इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। फिएट करेंसी के कॉन्सेप्ट के बाद अब हम समझते हैं डिजिटल करेंसी एंड फिजिकल करेंसी। अब बहुत से लोग, जब ये इस चीज़ की शुरुआत हुई थी कि गोल्ड को जो है वो सिक्योर करवाया गया, क्योंकि गोल्ड को कैरी करना मुश्किल था, केजी के हिसाब से जिनके पास गोल्ड था वो कैरी नहीं थे कर सकते, क्योंकि चोर के तब भी थे, तब भी जो है वो आप लोगों से चीज़ें छिन जाती थी। तो लोगों ने क्या किया कि वो इतना ज़्यादा भारी भरकम गोल्ड को अपने पास रख कर सफ़र करना, क्योंकि तब इतना ट्रैवल करने के लिए आपके पास एरोप्लेन वगैरह भी नहीं थे,
इतनी इजादात नहीं थी हुई। तो आप जो है वो फिर जो इस रसीद को इशू किया गया था कि आप गोल्ड को वहीं रखोगे, आप ये रसीद ले जाकर दूसरे मुल्क के उसी के बंदे के नुमाइंदों को दोगे, वो रसीद रखकर आपको उतने किलो वज़न या उतने ही जो आपको गोल्ड है वो वापस दे देगा। लेकिन आज के इस दौर के अंदर अगर आपके पास कोई 5 करोड़ रुपए फिजिकली आ जाते हैं तो ये 5 करोड़ रुपए फिजिकली भी कैरी करना मुश्किल है कि आप इसको अगर लेके जाएंगे, किसी बंदे को पता चल जाता है, वो गन पॉइंट से आपसे छीन लेगा। अगर आप नोट ले जा रहे हैं, रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मसला बन जाता है, तो लोग आपका वो पैसा छीन के चले जाएंगे। मोस्टली ऐसा होता है, आपको नहीं बचाएंगे, आपका पैसा लेके भाग जाएंगे। आपने घर पे रखा, घर में कोई ऐसा मसला बन गया, घर में आग लग गई, ये जल जाएंगे, यानी कि आपकी वे वैल्यू ज़ीरो। तो अब क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है कि डिजिटली आप क्या करते हो कि बैंक में जाते हो, जमा करवाते हो, आपके मोबाइल पर एप्लीकेशन है, डिजिटली आपको पता चल जाता है हाँ इतने करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में पड़े हैं, इतने लाख रुपए मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं। अब वही डिजिट जो है वो अगर आपने किसी को पेमेंट करनी है, आप इस तरह करते हो, डिजिटली ट्रांसफ़र कर देते हो, उतने फिगर्स उसके आपके अकाउंट से कम हो जाते हैं और उसके अकाउंट में प्लस हो जाते हैं। डिजिटली फिगर्स चेंज हो रहे होते हैं और आप जो है उसको कह रहे होते हैं कि हमारा पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं कि ये डिजिटली करेंसी जो चल रही है, जैसे जैज़ कैश, ईजी पैसा और भी बहुत सी एप्लीकेशंस, जैसे अब मीज़ान बैंक है, दूसरी बैंक्स हैं, उन्होंने भी अपने आप को डिजिटलाइज कर लिए हैं। और मोस्टली जो चीज़ें हो रही हैं वो ऑनलाइन हो रही हैं। QR कोड स्कैन करके आप जो पेमेंट्स कर देते हो। इट्स वेरी ईजी नाउ डेज, ठीक है। तो ये डिजिटल और फिजिकल करेंसी के अंदर डिफरेंस है। अब अगर बात करें कि डिजिटली बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन भी एक डिजिटल करेंसी है और डिजिटली टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है, जिसे हमें कहते हैं ब्लॉकचेन। आपने बिटकॉइन को देखा होगा इस तरह की फॉर्म के अंदर, अगर आपको मेरे कैमरे के अंदर नज़र आए तो ये आपको फिजिकली फॉर्म के अंदर भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये असली बिटकॉइन नहीं है। बिटकॉइन की कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ये वैसे ही एक समझ लें कि बनाया गया है, आप अपने पास रखें। बिटकॉइन अगर आप पसंद करते हैं तो अपने लिए आप शौक के लिए इसको रख सकते हैं, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये गोल्डन प्लेटेड है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, जस्ट एक शो है। आपको दिखा सकता हूँ कि मेरे पास ये वाला बिटकॉइन है, बस, इससे ज़्यादा इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बिटकॉइन जो है वो टोटली डिजिटल है, लिमिटेड सी सप्लाई है, अपने अंदर वैल्यू रखता है। लोग उसको जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। ऑनलाइन अब बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स, ऐसी कंपनी है कि बिटकॉइन को लेकर आपको अपनी चीज़ें सेल कर रही हैं। जैसे कि अगर आपको ये माउस चाहिए तो आपको ये ट्रेडिशनल मनी देने की ज़रूरत नहीं है, आप डिजिटल बिटकॉइन देकर ये माउस खरीद सकते हैं। और वक्त के साथ इसकी वैल्यू बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू, इसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड सी है, इसको इंक्रीज़ नहीं किया जाता। नए जो कॉइन है ये नहीं बन सकते, ये अपनी वैल्यू खो सकती है, करेंसी अपनी वैल्यू खो सकती है, लेकिन बिटकॉइन नहीं खो सकता। तो ये डिजिटल और फिजिकल करेंसी का डिफरेंस हो गया। और अब फाइनली चलते हैं हमारे इस वीडियो के लास्ट पार्ट के ऊपर, जो कि है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी हमने स्टार्ट में शुरू किया था और करेंसी को डिफाइन करते करते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसके ऊपर बिटकॉइन, इथेरियम और सारी की सारी क्रिप्टो करेंसीज जो भी आप देखते हो वो सारी इसके ऊपर बनी हुई हैं। अगर मैं बात करूँ ब्लॉकचेन की, तो अगर इतनी ब्लॉकचेन हो तो उसमें से इतना हिस्सा जो है वो क्रिप्टो करेंसीज़ का होगा। और क्रिप्टो करेंसीज़ के पूरे नेटवर्क के अंदर अगर हम बात करें बिटकॉइन की, तो उसमें से इतना सा होगा, ठीक है। यानी कि बिटकॉइन के बाद बहुत सी क्रिप्टो करेंसीज ईजाद हो चुकी हैं, लेकिन प्रायोरिटी और लोगों को जो है वो बिटकॉइन अच्छा लगता है, क्योंकि बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो लिमिटेड सी है। और क्योंकि बिटकॉइन जो है वो फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी ऑन ब्लॉकचेन है, कि पहली बार जो है वो करेंसी लॉन्च जो हुई थी वो बिटकॉइन की हुई थी, इसलिए लोग इसको जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और इसका कोई भी ऑनर नहीं है, इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो सारे के सारे ऑनर हैं, यानी कि जितने भी इसमें नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स शामिल हैं वो सारे के सारे इसके ऑनर हैं। और कोई भी एक बंदे से ये जो है वो बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर सकती। हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स चाहिए होंगे कि जिससे आप जो इसको प्राइस को फ्लक्चुएट करवा सकते हो अपने हिसाब से। लेकिन क्योंकि अब तक काफ़ी सप्लाई जो ओपन हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास इसकी सप्लाई जा चुकी है, तो अब जो है वो इसको इतनी आसानी से मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसको तकरीबन हैक नहीं किया जा सकता और इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते। आपने एक बार एक प्रोग्राम को फिट करके रन कर दिया, उसके बाद उसको दोबारा से आप चेंज नहीं कर सकते, तब्दील नहीं कर सकते, ना ही उसमें से कोई चीज़ डिलीट हो सकती है।
डिलीट इसलिए नहीं हो सकती कि उस पूरे नेटवर्क के अंदर हज़ारों कंप्यूटर्स होंगे। अगर आपने उसको डिलीट करना है तो उन हज़ारों कंप्यूटर से आपको उस वाली फाइल को डिलीट करना पड़ेगा जो आपने बनाई थी। एक फाइल को आपने जैसे सेटअप करके पब्लिश करना है, वो जितने कंप्यूटर्स नेटवर्क के अंदर होंगे सभी के अंदर वो एक एक कॉपी उसकी चली जाएगी। तो इसलिए अगर आपने इसको हैक भी करना है तो वो हज़ारों कंप्यूटर्स आपको हैक करने पड़ेंगे बारी बारी। तो इतनी आसानी से जो है वो सारी चीज़ें हैक नहीं होती। एक कंप्यूटर 10 कंप्यूटर हैक करना आसान है, लेकिन इतने ज़्यादा कंप्यूटर्स हैक करना डिफिकल्ट हो जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और बिटकॉइन को अगर हम मिक्सअप करें तो ब्लॉकचेन जो है वो बिटकॉइन के लिए एक पब्लिक लेजर का काम करती है कि जिसके अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं वो सारी की सारी स्टोर होती हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। वहाँ पर आपने कितने बिटकॉइन किसको ट्रांसफ़र किए, आपको बज़ाहिर उस बंदे का नाम तो नहीं पता चलेगा, जैसे मैं तनवीर हूँ, अहमद अली है, लेकिन वो पब्लिकली जो आपके एड्रेस होते हैं, एक इंक्रिप्टेड कीज़ होती हैं, पब्लिक कीज़ होती हैं, तो पब्लिक कीज़ नज़र आ रही होती हैं कि इस की ने इतने पैसे इस बंदे को ट्रांसफ़र किए हैं, इतनी फिगर्स जो हैं गई हैं और कहाँ से आए हैं वो सारे के सारे आपको पब्लिकली नज़र आ रहे होते हैं, टाइम स्टैम्प्स लगी होती हैं, पूरा एक लेजर बना होता है और हर ट्रांजैक्शन जो है वो अपना अपना एक एक ब्लॉक अपनी चेन के अंदर डालते जाते हैं। तो इसलिए हम कह देते हैं कि ब्लॉकचेन की एक अलहदा से वीडियो आएगी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ आई बटन में भी मिल जाएगा। आपने उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अगर डीपली समझना है कि क्या है, कैसे काम करती है, तो उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ब्लॉकचेन कैसे काम करती है और उसके बाद उसमें जो क्रिप्टो करेंसीज आई हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं। तो ये टोटल कॉन्सेप्ट था कि आप लोगों को करेंसी से लेकर फियाट करेंसी, फिजिकल करेंसी, सेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड, डिजिटल करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इन सभी को सम अप कर दिया है। अब आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, किस तरह से वर्क करती है और लोग इसकी तरफ क्यों आ रहे हैं, क्यों इतना रुझान जो इस साइड पे हो रहा है। हमने इसमें और भी चीज़ें सीखी हैं कि गोल्ड को कैरी करना मुश्किल था तो ये रसीद शुरू हुई, यानी कि नोट्स शुरू हुए। नोट्स को कैरी करना मुश्किल होगा तो इसी की फॉर्म को डिजिटली कर दिया गया और उन डिजिटली के ऊपर भी लोगों को इतना ज़्यादा भरोसा नहीं था, उन्होंने तो बिटकॉइन के ऊपर जो आना शुरू कर दिया, क्योंकि उन डिजिटल करेंसीज की भी वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए अब जो लोग बिटकॉइन के ऊपर क्रिप्टो करेंसीज के अंदर आ रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी की मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, इसलिए आप लोगों ने प्रॉपर समझकर सीख कर फिर इसके अंदर आपने कदम रखना है। और ये वीडियो हरगिज़ भी आप लोगों को कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रही, आपने हर चीज़ को अपने तौर पर समझना है, सीखना है और फिर इसके अंदर जो है अपना कैपिटल या जो भी आप काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में जो आप कॉन्सेप्ट लेने आए थे व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी उसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है इस कोर्स की सेकंड वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।